हेलो दोस्तों। मैं आपसे बोला था कि जो मेडिकल स्टोर का अकाउंटिंग किया जाता है वह जितने हमारे मेडिसिन होते हैं उसका बैच वाइज कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे देते हैं, उसका एक्सपायरी डेट कैसे देते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए मैं लेके आ गया उसका अगला वीडियो, और आपका जो भी क्वेरी था आज तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और आज के बाद से कभी भी मेडिकल स्टोर पे काम करते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग मेडिकल स्टोर पे काम करने के लिए उसका सेकेंड वीडियो हमने बनाया है और ये कंप्लीट प्रोसेस है। आज के बाद से आपको मेडिकल स्टोर पे काम करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए इसे लिखा गया है बैच वाइज स्टॉक मेंटेन इन टैली प्राइम। यह बैच वाइज स्टॉक क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जितने मेडिसिन बनते हैं एक बैच में बनते हैं, और जो बैच बनता है उसका एक मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका एक एक्सपायरी डेट दिया जाता है। सपोज मान के चलिए पैरासीटामोल 1 तारीख को बना था, तो जाहिर सी बात है 1 तारीख को बना था तो उसका एक लिमिट भी होगा कि कब वो ख़राब हो जाएगा। तो किस बैच में बना था, किस डेट को बना था, किस डेट को एक्सपायर कर जाएगा, यह सारा डिटेल हम लोग को देना पड़ता है। इसके लिए हम लोग को बैच वाइज स्टॉक का इस्तेमाल करना पड़ता है। टैली में उसके लिए फीचर्स इनेबल करना पड़ता है, तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं सही तरीके से। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं, कहाँ कहाँ पे जाना पड़ेगा और कौन कौन सा फीचर्स इनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग सीधा टैली पे आते हैं, और टैली पे आने के बाद से आप अपना कंपनी खोल लेना। और हम लोग का कंपनी यही था, शिवम मेडिकल स्टोर। तो शिवम मेडिकल स्टोर को हमने ओपन कर लिया, और शिवम मेडिकल स्टोर को ओपन करने के बाद से हम सीधा कीबोर्ड से F11 बटन दबाएंगे। क्या? F11 बटन दबाएंगे। तो F11 बटन दबाया, हमारा कंपनी फीचर्स ऑप्शन खुल गया, और शिवम मेडिकल स्टोर पे इंटर बटन दबा देंगे। और यहीं पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा इन्वेंट्री टैब के अंदर, यहीं पे दिखेगा इनेबल बैचेज। तो यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, और ये जो इनेबल बैच है जिसको हम यस कर देंगे और इंटर कर देंगे। और यहीं पे लिखेगा मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज, इसको भी हम लोग यस कर देंगे। यस कर दिए, और कंट्रोल के साथ ए करके इसको सेव कर लेंगे। बस अब थोड़ा सा बैक आ जाएंगे। अब देखिए इसी पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन क्या दिया है, तो हम 1 मई को क्या कर रहे हैं, 1 मई को यहाँ पे मेडिको फार्मा प्राइवेट लिमिटेड से हम कुछ खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? तो देखिए क्रोसिन 500 mg टेबलेट्स खरीद रहे हैं, और उसका जो इनवाइस नंबर है, जो ये मेडिको फार्मा प्राइवेट लिमिटेड जो इनवाइस नंबर मिला है वो मिला है MP0543। और किस बैच में बना था, तो उसका बैच नंबर यहाँ पे मिला है CRN 501। क्योंकि देखिए आज के डेट में जो बनता है उसका बैच नंबर अलग होगा, कल के डेट में जो बना होगा उसका बैच नंबर अलग होगा, अगले महीने में जो बनेगा उसका बैच नंबर अलग होगा। तो उस बैच से, उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट से, उसके एक्सपायरी डेट से ही सारा मेंशन किया जाता है। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, तो मान के चलिए 1 अप्रैल 2025 है, और इसका एक्सपायरी डेट क्या है, तो एक्सपायरी डेट हमने देखो बताया 31 मार्च 2027। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट हमारा 1 अप्रैल है और एक्सपायरी डेट हमारा 31 मार्च 2027 है। तो इसको कैसे मेंशन करेंगे, टैली में कैसे इसको चढ़ाएंगे? तो चलिए इसको चढ़ाने का मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ। सीधा आ जाता हूँ टैली पे, और आ जाते हैं हम लोग बैक, और उसके बाद हम आ जाते हैं बाउचर में। बाउचर पे आ जाएंगे। बाउचर पे आने के बाद से हम परचेज बाउचर ले लेंगे। तो हम परचेज बाउचर ले लिए, और सप्लायर इनवाइस नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए सप्लायर इनवाइस नंबर क्या है, तो यहाँ पे देखिए सप्लायर इनवाइस नंबर दिया है MP। इसी को मैं कॉपी करके ला के वहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, और इंटर बटन दबाया। और पार्टी नेम पूछ रहा है, तो पार्टी नेम क्या है, मेडिको फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे हमने इसका एक लेजर बना दिया।
क्या मेरे सप्लायर हैं तो मैंने सन्ड्री क्रेडिटर किया और इसको हम लोग सेव कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे परचेज ही रखेंगे। अब यहीं पे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम बनाते समय कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलो क्रोसिन है 500 mg टेबलेट्स, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आइटम बनाना Alt+C करके और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जस्ट यहाँ पे आते हैं और यहाँ आने के बाद से यहाँ पे अंडर ग्रुप पूछ रहा है, तो यह हमारा मेडिसिन है, ऑलरेडी मेडिसिन का मैंने ग्रुपिंग किया है तो हम मेडिसिन ले लेंगे और इंटर दबा देंगे। और ये जो मेडिसिन है देखिए किस में है, तो यह मेडिसिन मान के चलिए हमारा बॉक्स में है। किस में है? बॉक्स में है। तो देखिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी है। थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाते हैं और बॉक्सेस के हिसाब से हमने रेट बताया है। क्वांटिटी कितना है? 100 बॉक्सेस। तो मैं यहाँ पे Alt+C करते हैं और हम लिख दिए हमने बॉक्स और यहाँ पे ले लेंगे बॉक्सेस और क्वांटिटी नंबर में दिया है 0 रहने देंगे, इसको सेव कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। इंटर बटन दबाएंगे। क्वांटिटी पूछ रहा है कितना बॉक्स? 100 बॉक्स। तो मैंने 100 बॉक्स खरीद लिया और एक बॉक्स का रेट कितना है? 50 रुपया। तो हमने यहाँ पे 50 रुपया भर दिया, टोटल 5000 का हो गया। और अगर CGST या GST लगाना है तो आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए CGST या GST उसके बाद है तो मैंने लगा दिया और मैंने इसको सेव कर लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट नहीं पूछ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ वो देना तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, ये क्रोसिन है इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाना है। अब मैं क्यों ऐसा किया हूँ, क्योंकि आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि हम लोग कहाँ पे कौन सा फीचर्स इनेबल करेंगे। अब जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें फीचर्स इनेबल करना है। तो यहीं पे देखो ऑप्शन दिया एडिशनल डिटेल्स और यहाँ पे लिखा है मेंटेन इन बैचेज। अब हम लोग यहाँ पे इसको यस कर देंगे और यस करते ही देखो पूछेगा ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी हम लोग यस कर देंगे। और पूछ रहा है यूज एक्सपायरी डेटेड, हम लोग इसको भी यस कर देंगे। क्यों? तो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग डेट देंगे और इससे हम लोग एक्सपायरी डेट देंगे और कंट्रोल के साथ ए करके इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल के साथ ए करके इसको सेव कर लेंगे। अब यहीं भी देखो न्यू नंबर दिया है, तो न्यू नंबर मतलब बैच नंबर और बैच नंबर CRN 501 है। तो मैं यहाँ पे आ गया और इंटर बटन दबाया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा क्वांटिटी बता दीजिए, तो क्वांटिटी देखिए कितना है, तो यहाँ पे क्वांटिटी 100 बॉक्सेस है। तो मैंने यहाँ पे 100 बॉक्सेस कर दिया। रेट पूछ रहा है तो 50 रुपये का रेट है तो 50 रुपये भर दिया और इंटर बटन दबाएंगे। अब यहीं पे पूछेगा मैन्युफैक्चरिंग डेट, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे दिया एक्सपायरी डेट। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, तो 1 अप्रैल हमने दे दिया, यहाँ पे 1/4 कर देंगे। और उसके बाद एक्सपायरी डेट, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट 25 है, तो यहाँ पे देखो 25 आ गया। और एक्सपायर कब हो रहा? 27 में। तो मैंने 1 और 27 हमने कर दिया यहाँ पे। इंटर देखिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, जाहिर सी बात आप जानते हो कि नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे 1/4/2026 कर दिया और क्या किया, 1 साल का ही हमने गैपिंग किया। तो अप्रैल में हमारा 25 में चालू होगा और कब ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 में। और इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब कहो सर क्यों 27 नहीं दियो आप, इसलिए क्योंकि मेरा देखिए यहाँ पे एजुकेशनल मोड का यह है सॉफ्टवेयर और हर एक डेट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने 1 अप्रैल 2025 से लेकर और 1 अप्रैल 2026 तक ले लिया। इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और इंटर दबा के इसको सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने बाद से देखिए क्या हो रहा है। अब हम थोड़ा बैक आएंगे, इसका रिपोर्ट देखेंगे। तो इसका रिपोर्ट देखने के लिए हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, बैच वाइज रिपोर्ट देखना है। तो इसके लिए सीधा हम लोग जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने बाद से देखिए यहीं पे एक ऑप्शन आता है इन्वेंट्री बुक्स। आप इन्वेंट्री बुक्स पे आ जाएंगे और यहीं पे जस्ट यहीं पे देखो दिख रहा है बैचेज पे आ जाएंगे और क्रोसिन 500 mg टेबलेट्स दिख रहा है और बैच नंबर दिख रहा है। देखिए इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 अप्रैल दिखा रहा है और इसका एक्सपायरी डेट दिखा रहा है कितना, 1 अप्रैल 2026। इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पे रिपोर्ट हमारे सामने निकल के चला आएगा। तो इस प्रकार जब भी रिपोर्ट देखना है तो आसानी तरीके से रिपोर्ट देखा जा सकता है। अब चलिए अगर मान के चलिए हम लोग थोड़ा सा डेट उट चेंज कर लेते हैं और मैं यहाँ पे करता हूँ F2 और मैं कर देता हूँ 1 अप्रैल 2027 मान के चलो।
और यहाँ पे भी हमने कर दिया 1 अप्रैल 2027, इंटर बटन दबाया। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि यह जो हमारा है 1 अप्रैल से लेके 25 से लेके और एक्सपायर 1/26 पे हो गया। और जो हम लोग देख रहे हैं 1 अप्रैल 2027, अभी भी ये सामान क्या हो रहा है, पड़ा हुआ है। तो ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अगर बिका रहता तो यहाँ नहीं दिखाई देता। तो आप लोग डेट उट चेंज करके इसको देख सकते हैं कि एक हमारा एक्सपायरी डेट क्या है, उसके बाद से मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर से हम लोग F2 बटन दबा के 1 अप्रैल, और मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, 1 अप्रैल 2025 कर लेता हूँ। और यहाँ पे भी 1 अप्रैल 2025 कर लेता हूँ और इंटर दबा के इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। 1 अप्रैल 2026 कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। अब बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम इसको बेचेंगे। बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा हम लोग बाउचर पे आ जाएंगे। बाउचर पे आने के बाद से देखिए यहीं पे दिख रहा है सेल्स। सेल्स पे हम लोग क्लिक करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे। हम कैश सेल कर लेते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, सेल्स अकाउंट लेते हैं और यहाँ पे हम लोग आइटम ले लेते हैं क्रोसिन और इंटर दबाएंगे। और इंटर बटन दबाते ही देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इसका बैच नंबर यह है और इसका एक्सपायरी डेट क्या है, 1 अप्रैल 2026। और कितना बैच नंबर दिख रहा है, यहाँ पे इतना दिख रहा है। और कितना बचा हुआ है, 100 बॉक्स बचा है। और मान के चलिए हम कितना बेच दे रहे हैं, 50 बेच दे रहे हैं। और रेट क्या रख रहे हैं, तो 100 रुपये पर बॉक्स बेच रहे हैं। और इंटर दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको मैं GST लगा लेंगे हम लोग, इतना तो तुम लोग को पता है, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जस्ट मैं यहाँ पे डेट थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे डेट ले लेता हूँ 1 अप्रैल 2027 फॉर एग्जांपल। यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ, देखिए वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डेट हमारे एजुकेशनल मोड में चेंज हो जाता है ठीक है। तो देखिए कैश ले लेता हूँ और देखिए 1 अप्रैल 2027 दिख रहा है और इंटर बटन दबाता हूँ। और इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं क्रोसिन लेता हूँ, इंटर बटन दबाता हूँ। और इंटर बटन दबाते ही देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा खाली दिख रहा है। अब पूरा का पूरा खाली क्यों दिख रहा है जी, तो पूरा का पूरा खाली इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो मेरा यह क्रोसिन 500 mg है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 अप्रैल 2025 से लेके एक्सपायरी डेट ठीक है 1 अप्रैल 2026 तक है। और जो हम माल बेच रहे हैं वो 1 अप्रैल 2027 में बेच रहे हैं। तो एक्सपायर सामान तो बेचेंगे नहीं, इसीलिए देखिए टैली अपने आप पहले इसको हटा दिया और बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया है। तो आसानी तरीके से हम लोग कोई एक्सपायरी डेट वाला अगर सामान बेचते हैं तो तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो गायब हो जाएगा। और यहाँ से गायब हो जाएगा तो आप समझ जाओगे कि लग रहा है वो सामान हमारा एक्सपायर हो गया है, इसीलिए हमारे टैली में नहीं दिखाया जा रहा है। अब चलो थोड़ा सा मैं बैक आता हूँ और बैक आने के बाद से मैं थोड़ा सा डेट पे आ जाता हूँ और मैं ले लेता हूँ 1 अप्रैल और यहाँ पे 2025 कर देता हूँ और इंटर दबा के और मैं आगे बढ़ जाता हूँ थोड़ा सा। और आगे बढ़ने के बाद देखिए अब यहाँ पे तुरंत आ गया क्योंकि इसका एक्सपायरी डेट बता रहा है 1 अप्रैल 2026। तो इस प्रकार आप समझ रहे होंगे कि कैसे हम लोग बैच वाइज किसी भी रिपोर्ट को देख सकते हैं, बैच वाइज कैसे भी किसी भी स्टॉक को मेंटेन कर पाते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट दे पाते हैं, उसका एक्सपायरी डेट दे पाते हैं। और मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको सिखाया। क्वांटिटी हम बेच देते हैं 20 क्वांटिटी और इस बार हम बेच देते हैं 120 रुपये पर बॉक्सेस। और इंटर बटन दबा के GST जो लगाना वो लगा लेंगे हम लोग और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार देखिए मैंने सेकेंड पार्ट में आपको समझाया कि कैसे हम लोग कैसे किसी भी स्टॉक का बैच नंबर डालते हैं और कैसे हम लोग बैच नंबर डालने के बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट डालते हैं, कैसे उसका एक्सपायरी डेट डालते हैं, वो कंप्लीट मैंने प्रोसेस बताया। और एक बार मैं और बताना चाहता हूँ कि जब भी उसका रिपोर्ट देखना हो तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, इन्वेंट्री बुक में आएंगे, बैच पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने बैचेज बने रहेंगे उनका लिस्ट आ जाएगा, इंटर दबा देंगे और यहाँ से सेलेक्ट करके और देख सकते हैं। तो देखिए बता रहा आया 100 पीस और 2 बार में हमने बेचा है, एक बार 20 एक बार 20, टोटल हमने बेचा है 40 पीस और इसीलिए कितना बचा है 60 बॉक्स बचा हुआ है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हमने समझाया। अगर ये चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बस इस वीडियो को शेयर करें जिससे सभी लोग सीख सकें, सभी लोग आगे बढ़ सकें। और आज का ज़माना कंप्यूटर का है, बिना कंप्यूटर सीखे कहीं जॉब नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप लोग के लिए आप लोग के चलते किसी का हेल्प हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।